कहते हैं, जब जिंदगी बहुत लंबे समय बाद मुस्कुराना शुरू करती है तो किस्मत अक्सर कोई नया इम्तिहान लेकर आ जाती है। ऐसा ही हुआ ठाकुर हवेली की मुखिया दुर्गा देवी के साथ। वो औरत जिसने अपनी जिंदगी का हर दर्द चुपचाप सहा था, जो अपने घर परिवार के लिए पत्थर सी मजबूत बनी रही, आज उसी की खुशियों पर मौत का साया मंडरा रहा है। कभी यही हवेली दुखों का अड्डा हुआ करती थी, झगड़े, इल्जाम और रिश्तों की दूरियां, लेकिन अब वही घर खुशियों से गूंजने लगा था। अहाना के आने के बाद सब कुछ जैसे धीरे धीरे बदलने लगा था। दुर्गा देवी की बेटी मिली, जिसने जिंदगी से हार मान ली थी, अब अहाना के साथ मिलकर फिर से खड़ी हो गई थी। दोनों ने मिलकर मूर्तियां बनाने का काम शुरू किया। दिन रात मिट्टी को आकार देती मिली की आंखों में अब चमक लौट आई थी। अहाना उसकी हिम्मत थी, उसकी दोस्त, उसकी ताकत। और दुर्गा देवी, जो कभी दूसरों पर भरोसा नहीं करती थी, अब अपनी बेटियों को देखकर गर्व महसूस करने लगी थी। हर सुबह हवेली के आंगन में नई रौनक होती। दुर्गा देवी मिट्टी के दिए बनाते हुए कहती, देख अहाना, जब हाथों से मिट्टी जुड़ती है ना, तो दिल भी जुड़ जाता है। अहाना मुस्कुरा कर कहती, माँ, इस बार यह दिए सिर्फ घर को नहीं, किस्मत को भी रोशन करेंगे। धीरे धीरे हवेली की बाकी बहुएं भी इस काम में शामिल हो गईं। कभी जो रसोई में लड़ाई होती थी, अब वहीं से ठहाके सुनाई देने लगे। दुर्गा देवी के माथे की चिंता की लकीरें मिटने लगीं। वो अब सिर्फ सास नहीं, पूरे घर की माँ बन चुकी थीं। लेकिन कहते हैं ना, जब घर में सुख आता है तो किसी के दिल में जलन भी जन्म लेती है। इस घर में भी एक ऐसा ही चेहरा था, बुआ जी, जो हमेशा खुद को इस घर की असली मुखिया समझती थीं। पहले जब भी कोई फैसला होता, सब उनसे पूछते थे, लेकिन अब जब दुर्गा देवी का काम चल निकला, घर की जिम्मेदारी उनके कंधों से उतरने लगी। लोग अब बुआ जी के नहीं, दुर्गा देवी के नाम की मिसालें देने लगे। यही बात उनके दिल में जहर बन गई। हर बार जब दुर्गा देवी हंसती, बुआ जी का दिल कसक उठता। जब घर में सब मिलकर काम करते, तो उन्हें लगता जैसे उनकी अहमियत खत्म हो गई है। धीरे धीरे ये कसक नफरत में बदल गई, और फिर उस नफरत ने उनके भीतर इंसानियत की आखिरी लौ भी बुझा दी। एक रात जब सब गहरी नींद में थे, बुआ जी के मन में एक खौफनाक ख्याल आया। उन्होंने खुद से कहा, अगर दुर्गा जिंदा रही तो मैं हमेशा पीछे रह जाऊंगी। उन्होंने अलमारी से एक तेल की बोतल उठाई और धीरे धीरे दुर्गा देवी के कमरे के बाहर पहुंची। चांदनी में उनकी आंखों में नफरत की चमक साफ दिख रही थी। धीरे धीरे उन्होंने कमरे के बाहर का फर्श तेल से भिगो दिया। योजना थी कि सुबह जब दुर्गा देवी बाहर निकलेंगी, तो उनका पैर फिसलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात हवेली के हर कोने में सन्नाटा था। सिर्फ बुआ जी के कदमों की आवाज गूंज रही थी। सुबह हुई। दुर्गा देवी हमेशा की तरह पूजा करने उठीं। उन्होंने दिया उठाया और जैसे ही दरवाजे की ओर बढ़ी, उनका पैर फिसला। वो लड़खड़ाई और जमीन की ओर गिरने लगीं। लेकिन तभी एक आवाज आई, माँ। अहाना दौड़कर आई और उन्हें संभाल लिया। दिया तो जमीन पर गिर गया, लेकिन अहाना ने अपनी सास को बचा लिया। हवेली में सब लोग भागते हुए आए, पर किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। दुर्गा देवी ने मुस्कुराकर कहा, शायद मैं कमजोर हो गई हूँ बेटा। पर अहाना के दिल में सवाल उठ गया, क्या ये वाकई हादसा था? उस दिन के बाद ऐसे हादसे बार बार होने लगे। कभी गैस का सिलेंडर रिसने लगता, कभी बिजली के तारों में करंट दौड़ जाता, कभी सीढ़ियों पर किसी ने तेल गिरा दिया होता। हर बार किसी न किसी तरह दुर्गा देवी बच जाती, और हर बार अहाना का शक गहराता चला जाता। उसे समझ आ गया था, यह महज हादसे नहीं, बल्कि किसी की सोची समझी साजिश है। अहाना का मन अब बेचैन रहने लगा था। हर बार जब दुर्गा देवी किसी हादसे से बचती, तो वह अंदर तक डर जाती। वो सोचती, क्या सच में माँ अब किसी की नज़र में कांटा बन गई हैं? उसकी आंखों में नींद गायब थी, और दिमाग में सिर्फ एक बात घूमती, इन सब के पीछे कौन है?
एक दिन जब घर के सब लोग मंदिर गए हुए थे, अहाना ने मौका देखा और पूरे घर की तलाशी शुरू की। वो हर कोने, हर अलमारी, हर कमरे में कुछ ऐसा ढूंढ रही थी जो इन हादसों की जड़ तक पहुंचा दे। जब वो बुआ जी के कमरे में पहुंची, दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। कमरे में हल्की धूप पड़ रही थी और अलमारी के नीचे एक बोतल रखी हुई थी। अहाना झुकी और बोतल उठाई, वही तेल की बोतल जो फर्श पर गिराई गई थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। दिल में गुस्सा, आंखों में पानी और मन में सिर्फ एक सवाल, क्या बुआ जी वो ऐसा कर सकती हैं? अगले ही पल उसकी नज़र मेज पर पड़ी। वहां पर कुछ पुराने कपड़े रखे थे जिन पर तेल के निशान थे। अहाना समझ गई, अब शक की नहीं, सच की घड़ी आ चुकी थी। लेकिन उसने फैसला किया कि वह बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाएगी, क्योंकि अगर बात उल्टी पड़ गई तो दुर्गा देवी टूट जाएंगी। वह जानती थी कि बुआ जी चाहे जैसी भी हों, दुर्गा देवी उन्हें अपनी बहन समान मानती हैं। उस रात अहाना ने चुपचाप बुआ जी का पीछा किया। आधी रात थी जब हवेली के आंगन में हल्की सरसराहट सुनाई दी। अहाना छिपकर देखने लगी। बुआ जी धीरे धीरे दुर्गा देवी के कमरे की तरफ बढ़ रही थीं। उनके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी। अहाना का दिल धक से रह गया। वो सब कुछ अपनी आंखों से देख रही थी। कैसे बुआ जी धीरे धीरे दरवाज़ा खोलती हैं, कैसे उनकी नज़रों में नफ़रत भरी आग जल रही थी, और कैसे वो अपने ही परिवार की औरत को खत्म करने जा रही थीं। अहाना का सब्र टूट गया। वो बाहर आई और चीखकर बोली, रुक जाइए बुआ जी। बुआ जी चौंक गईं। छड़ी उनके हाथ से गिर गई। अहाना की आंखों में आंसू थे, पर आवाज में आग। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ ने तो आपको अपनी बहन से बढ़कर माना। उन्होंने कभी आपका दिल नहीं दुखाया, फिर ये नफरत क्यों? बुआ जी का चेहरा सख्त था, पर भीतर कुछ टूट गया। वो बोली, क्योंकि सब कुछ मुझसे छिन गया। पहले लोग मेरी इज्जत करते थे, मेरे नाम से फैसले लेते थे, लेकिन अब कोई मुझे पूछता तक नहीं। अब सब दुर्गा दुर्गा करते हैं। मैं इस घर की छाया बन गई हूँ। अहाना ने उनकी ओर बढ़कर कहा, बुआ जी, इज्जत छीनी नहीं जाती, कमाई जाती है। आप चाहती तो इस काम में हमारा साथ देती, लेकिन आपने रास्ता गलत चुना। बुआ जी के होंठ कांप रहे थे, पर उनकी आंखों में अभी भी जलन थी। वो बोलीं, अब कुछ नहीं बदलेगा अहाना, बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर उन्होंने पास रखी लालटेन उठाई और फेंकने लगीं, सीधे कमरे की ओर जहां दुर्गा देवी सो रही थीं। अहाना दौड़ी और समय रहते लालटेन पकड़ ली, लेकिन उसी वक्त बुआ जी ने पास रखी मूर्ति का टुकड़ा उठाया और दुर्गा देवी के सिर पर वार कर दिया। सब कुछ एक पल में हुआ। दुर्गा देवी जमीन पर गिर पड़ी, बेहोश, खून से लथपथ। अहाना की चीख से पूरा घर गूंज उठा, माँ, कोई डॉक्टर को बुलाओ। हवेली में भगदड़ मच गई। अर्जुन भागते हुए आया, मिली चीख रही थी। बाकी बहुएं घबरा गईं। सबने मिलकर दुर्गा देवी को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने कहा, इनकी हालत बहुत नाजुक है, अगला 1 घंटा बहुत अहम है। अहाना वहीं खड़ी थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उसके मन में डर नहीं, संकल्प था। वो धीरे से बुदबुदाई, अब बस, अब कोई माँ यूं घायल नहीं होगी। बुआ जी को उनके कर्मों की सजा मिलेगी।